अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यामगाह पर तलबा तंजीमों का एहतजाज। साबिक़ सदर व बानी अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस मरहूम नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की पहली बरसी के मौके पर याद काज़म अली खान का इनेकाद। कोरोना की तीसरी लहर यकीनी, लेकिन बच्चों पर नहीं पड़ेगा ज़्यादा असर। और अफगानिस्तान बहरान पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पुतिन के दरमियान 45 मिनट तक हुई बातचीत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन के मुहासरे की कोशिश की। PDSU PYL तंजीमों के इस अचानक एहतजाज के नतीजे में कैंप ऑफिस के करीब कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल छा गया। ताहम पुलिस ने उन तंजीमों के लीडरों और कारकुनों को रोक दिया। इस मौके पर हाथों में प्ले कार्ड्स और झंडी लेकर कैंप ऑफिस पहुंचे मुजाहिरीन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि जॉब कैलेंडर की इजराई के साथ साथ बेरोजगार नौजवानों को अलाउंस फराहम किया जाए। इन मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर वहाँ मौजूद चौकस पुलिस ने उन मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के बानी व साबिक़ सदर मरहूम नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब को हम सबसे जुदा हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उनके इख्तियार करदा बिला लिहाज मजहब व मिलत खिदमात आज भी लाखों दिलों में उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। 23 अगस्त को मरहूम नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की पहली बरसी के मौके पर याद काज़म अली खान मनाया गया। मरहूम नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब के फर्जंद व सदर नशीन अम्बेडकर न्यूज़ चैनल नवाब मोहम्मद करार अली खान साहब भी उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए बिला लिहाज मजहब मिलत खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 23 अगस्त को पहली बरसी के मौके पर भोईगुड़ा कमान आगापुरा में वाक़े मरहूम नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की मज़ार शरीफ पर चादर गुल पेश की गई और उनकी खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और फातिहा ख़ानी का एहतमाम किया गया। बाद अज़ां 4 गाड़ियों की मदद से दरगाह यूसुफ़ैन शरीफन रहमतुल्लाह अलैह, फर्स्ट लांसर, नीलोफर हॉस्पिटल, बहादुरपुरा व दीगर इलाक़े जात में नवाब करार अली खान साहब की निगरानी में मुस्तहक़ीन में खाने के पैकेट्स तक़सीम किए गए और मरहूम नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की मग़फ़िरत के लिए कुरान ख़वानी और ख़ुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने 1 सितंबर से तमाम तालीमी इदारों को खोल देने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक़िद इजलास में ये फ़ैसला किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में कोरोना वायरस के केसों में बतदरीज कमी की पेश नज़र आंगनवाड़ी स्कूल से लेकर तमाम खानगी और सरकारी स्कूल्स कॉलेजों को 1 सितंबर से खोल देने और तलबा को क्लासरूम में तालीम देने की उहदेदारों को हिदायत दी है। इस सिलसिले में 30 अगस्त तक तमाम स्कूल्स और कॉलेजों को सैनिटाइज़र करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी MP ने मेडचल ज़िले के मोडू चिंतलपल्ली गांव में दलितों और गिरिजनों के हुकूक के लिए 2 रोज़ा भूख हड़ताल का आगाज़ किया है। ये भूख हड़ताल 25 अगस्त चहारशंबे की शाम 5 बजे ख़त्म होगी। भूख हड़ताल प्रोग्राम के लिए गाँव में बड़े पैमाने पर स्टेज तैयार किया गया है, जिसमें कांग्रेस के अहम कायदीन मौजूद हैं। रेवंत रेड्डी का इल्ज़ाम है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस गाँव की तरक्की की जिम्मेदारी कबूल की थी, लेकिन अब तक यहाँ कोई तरक्की नहीं हुई है। रियासत महाराष्ट्र से हैदराबाद जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल्स की बस उलट गई। उस हादसे में तकरीबन 5 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले आदिलाबाद के ईचूड़ा के मुकाम पर उस वक्त पेश आया जब नागपुर से हैदराबाद जाने वाली बस के ड्राइवर ने बस पर काबू खो दिया और बस नेशनल हाईवे पर उलट गई। ये हादसा आज सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। मालूम हुआ है कि हादसे के वक्त बस में 20 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें से 5 जख्मी हुए हैं। उन तमाम को इलाज के लिए आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि ड्राइवर नींद के गलबे में था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। रियासत तेलंगाना के मुत्तहदा ज़िले नलगुंडे में ट्रैवल्स की बस सड़क पर रुकी हुई लारी से टकरा गई। उस हादसे में 3 मुसाफिरीन हलाक और तकरीबन 15 जख्मी हो गए। फौरी मिली इत्तला के मुताबिक ओंगोल से हैदराबाद जाने वाली बस चिंतनापल्ली हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई। मरने वालों की शिनाख्त मल्लिकार्जुन, नागेश्वर राव और जय राव के तौर पर की गई है। उनका ताल्लुक प्रकाशम और गुंटूर से बताया गया है। जख्मियों को इलाज के लिए मिर्यालगुड़े के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस इस हादसे की तहकीकात कर रही है।
कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चों पर उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट में ये बात बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में तीसरी लहर माह सितंबर में आ सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट में वाज़े तौर पर कहा गया है कि बच्चों पर इस तीसरी लहर के दौरान ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई बायोलॉजिकल बुनियाद नहीं मिली है। दरअसल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इदारे के जरिए कोरोना मामले को लेकर लगातार तहकीक की जा रही है और उसके तहत जहाँ एक तरफ इस तहकीक में ये जानने की कोशिश की जाती है कि खतरा अभी कितना बरकरार है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत को इससे मुताल्लिक़ अहम सलाह भी दी जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट ने अपनी 55 सफ़ाहत की एक रिपोर्ट तैयार की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद के वाक़यात पर आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को ट्वीट करते हुए यह इत्तला दी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर की शाम को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने दोस्त सदर पुतिन के साथ अफ़गानिस्तान के हालिया वाक़यात के बारे में तफसीली मुस्बत बातचीत की। हमने कोविड-19 पर हिंदुस्तान रूस ताउन बिशमुल दो तरफा एजेंडे के मुख्तलिफ उमूर पर भी बातचीत की है। हमने अहम उमूर पर सलाह व मशवरा जारी रखने पर रजामंदी जाहिर की है। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान के वाक़यात पर करीबी नज़र रख रहा है और इस बारे में अपने दोस्त ममालिक और दिगर बैनुल अक़वामी इदारों और तंजीमों से भी राब्ता कायम किए हुए हैं। हिंदुस्तान अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को लाने के लिए भी मुहिम चला रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने मरकजी वजीर नारायण राणे को रियासत के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के खिलाफ गैर महज़िब रिमार्क्स करने पर गिरफ्तार किया है। मरकजी वजीर नारायण राणे ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को मुल्क की आज़ादी मिलकर के साल गुजर चुके हैं, उसका इल्म नहीं है। ऐसे शख्स के मुंह पर तमाचा रसीद करना चाहिए। उन रिमार्क्स के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और आज मरकजी वजीर व रत्नागिरी के दौरे पर थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दरिया असना मरकजी वजीर राय ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई हाई कोर्ट से रुजू हुए। उनके वकील ने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें राणे के खिलाफ दर्ज FIR को ख़त्म करने की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने दरख्वास्त की कि उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई के बगैर अबूरी अहकाम जारी किए जाएँ। दरख्वास्त में कहा गया है कि फौरी समाअत की जाए, ताहम अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत करने से इत्तेफाक नहीं किया। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि वो पहले रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को फौरी समाअत के लिए दरख्वास्त दें और फिर वो इसका जायज़ा लेंगे। समाजी और सियासी मुहाज़ों पर काम करने वाली ख़वातीन के सामने जो मसाइल हैं, उनमें वसाइल की कमी और अवामी ताउन का फुक़दान ऐसे मसले हैं जिनको हल करने के लिए मुश्तरका और मुस्तहकम कोशिशों की ज़रूरत है। किसी भी मुआशरे की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि उस मुआशरे में ख़वातीन के हुकूक़ की बाज़ियाबी को यकीनी बनाया जाए, उन्हें तरक्की और रोज़गार के मौक़े फ़राहम करके उनमें ख़ुद एतमादी पैदा की जाए, उन्हें ज़िंदगी के हर मैदान में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। तब हमारा मुआशरा एक मुकम्मल और तरक्की याफ्ता मुआशरा कहला सकेगा। मारूफ समाजी कारकुन ताहिरा हसन कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी अभिमान व सम्मान तक नारे तो बहुत दिए गए, लेकिन अमल बिल्कुल नहीं किया गया। नतीजा सामने है कि जिस अंदाज के मजालिम लड़कियों और औरतों पर बर्पा हो रहे हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यामगाह पर तलबा तंजीमों का एहतजाज। साबिक़ सदर व बानी अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस मरहूम नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की पहली बरसी के मौके पर याद काज़म अली खान का इनेकाद। कोरोना की तीसरी लहर यकीनी, लेकिन बच्चों पर नहीं पड़ेगा ज़्यादा असर। और अफगानिस्तान बहरान पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पुतिन के दरमियान 45 मिनट तक हुई बातचीत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।